हम हिमालय की औलादें हैं, वो बेअंदाज और बेऔकात हैं। ब्राह्मण द्रोही सवर्ण द्रोहियों के खिलाफ राजेंद्र नाथ त्रिपाठी स्वप्न में भी विरोध करता रहेगा। क्या पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी ब्राह्मणों के साथ और ठाकुरों के साथ खड़े? ईंट का जवाब पत्थर से सवर्ण समाज देगा, सक्षम है। चंद्रशेखर आजाद का एक बयान वायरल हो रहा है, वो कह रहे हैं कि मुसलमान जो है वो हमारे दुश्मन नहीं है। ब्राह्मणों के श्राप से भारतीय जनता पार्टी जाएगी तो फिर वापस नहीं आएगी, और यह जाना तय है। आपके ऊपर आरोप लगा दिए कुछ लोग, आपके जो विरोधी माने जाते हैं, कि आप तो यूजीसी का कभी खिलाफत ही नहीं किए। ये विरोधी 1000 बार जन्म लेंगे तो राजेंद्र नाथ त्रिपाठी के उन कार्यों का जवाब नहीं दे पाएंगे। गर्व से कहता हूं कि ब्राह्मण होने पर मुझे गर्व है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त सियासी पारा चढ़ा हुआ है। चंद्रशेखर आजाद रावण जब से बाराबंकी में आने का ऐलान किया है, तब से उनके इस यात्रा को लेकर विरोध हो रहा है। करणी सेना के एक नेता है अभिनव सिंह, उन्होंने जमकर विरोध किया और कहा है कि चंद्रशेखर आजाद बाराबंकी अपने पैरों पर चलकर तो जरूर आएंगे, लेकिन अपने पैरों पर चलकर वापस नहीं जा पाएंगे। अभिनव सिंह ने साफ ये भी कहा है कि उनके साथ जो सामान्य जाति के लोग हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, बनिया हो, कोई भी किसी भी जाति का हो, जो सनातन धर्म में आस्था रखते हैं, वो लोग भी डटकर उनके साथ खड़े हैं और चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों को बाराबंकी में हम आने नहीं देंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी हैं। उनसे हम जानेंगे कि क्या जिस तरीके से अभिनव सिंह ने उनको रोकने की कोशिश की है, क्योंकि 15 मार्च को चंद्रशेखर आजाद आएंगे और अभिनव सिंह हुंकार भर रहे हैं, कह रहे हैं कि ब्राह्मण भी हमारे साथ हैं, सारे समाज के लोग हमारे साथ हैं, ऐसे किसी व्यक्ति को हम बाराबंकी में नहीं घुसने देंगे जो देवी देवताओं और सनातन और ब्राह्मणों का अपमान करता है और अमर्यादित टिप्पणी करता है। जिसने भी ये घोषणा किया है, मैं उसका पक्षधर हूँ। समाज को बांटने का काम, लोगों पर या जाति विशेष पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाला, भाषा का प्रयोग करने वाला राष्ट्रद्रोही है, समाजद्रोही है, धर्मद्रोही है, सनातन द्रोही है। ऐसे असामाजिक तत्वों को पर बैन लगाना यह सर्वथा समाज हित में है, राष्ट्र हित में है और न्यायोचित है। और मैं इसका समर्थन करता हूँ कि रावण ही नहीं, इसके तमाम इस तरह के अराजक तत्वों के खिलाफ अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा और इसके कार्यकर्ता हर स्थिति में उसके खिलाफ खड़ा रहेंगे और उसका समर्थन करेंगे जो उनका विरोध करेगा। तो मैं पूरा समर्थन करता हूं कि ऐसे असामाजिक समाज को बांटने वाले राष्ट्रद्रोही ताकतों का विरोध होना चाहिए। यूजीसी को लेकर क्या कुछ है, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि अभी भी यूजीसी पर जो सवर्ण समाज के लोग हैं वो नाराज़ हैं। आपके ऊपर आरोप लगा दिए कुछ लोग, आपके जो विरोधी माने जाते हैं, कि आप तो यूजीसी का कभी खिलाफत ही नहीं किए। विरोध प्रगति का एक परिचायक है, विरोध होना चाहिए। विरोध आईने की तरह होता है, जैसे आदमी आईना लिया और चेहरा देख रहा है तो कहाँ दाग लगा है, कहाँ क्या किस चीज़ का सुधार करना है, तो इसको इस रूप में लिया जाना चाहिए। मैं यही लेता हूँ। विरोधी हमारे सच्चे मित्र हैं और सहयोगी हैं, मैं उनको बार बार प्रणाम करता हूँ, लेकिन सार्थक विरोध होना चाहिए, ज्वलनशीलता की नहीं। अगर ज्वलनशीलता में विरोध करते हो तो ऐसे विरोधियों को मेरा सुझाव है, जलो मगर दीपक की तरह। विरोधी होना प्रगति के लिए बहुत ज़रूरी है। और यूजीसी हो, दलित एक्ट हो, जो भी समाज के लिए घातक एक्ट लाए गए हैं, समाज को जिससे समाज प्रभावित हो रहा है, आपसी सद्भाव प्रभावित हो रहा है, ऐसे एक्ट के विरोधी थे, हूँ और रहूँगा। चाहे वो यूजीसी हो, चाहे दलित एक्ट हो, चाहे जातिगत आरक्षण हो। राजेंद्र नाथ त्रिपाठी इन तीनों विषयों को लेकर के लड़ते आ रहा है, लड़ रहा है, आगे भी लड़ेगा। चाहे विरोधी जिस तरह का मेरे पर आरोप लगाएं, उनकी मैं परवाह नहीं करता। चंद्रशेखर आजाद का एक बयान वायरल हो रहा है, वो कह रहे हैं कि मुसलमान जो हैं वो हमारे दुश्मन नहीं हैं, ब्राह्मणवाद हमारा दुश्मन है, मनुवादी हमारे दुश्मन है, ये जो मनुस्मृति है वो हमारी दुश्मन है। इसको कैसे देखते हैं पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी? पहले वो मनुवाद की परिभाषा जाने। वो मनुवाद को वो जानते हैं जैसे सामंतवादी। तो मैं ये चाहूँगा कि चाहे वो सुश्री मायावती जी हों, चाहे ये रावण हों, चाहे इस तरह के जो लोग भी हों, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हों, जो लोग मनुवाद की आलोचना करते हैं इस रूप में, मनुवाद माने उनकी भाषा में सामंतवाद, तो इनसे बड़ा सामंती कौन है आज की तारीख में? प्रत्येक व्यक्ति देख ले कि अकेली कुर्सी पर अकेले व्यक्ति, और जितना तानाशाही, तुम, तलाम, बदतमीजी की भाषा ये लोग प्रयोग करते हैं, देवी देवताओं को गाली देते हैं, इससे बड़ा सामंतवाद क्या है? इतना तो कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य
कहीं कोई भी बता दीजिए कि कोई इस तरह की भाषा का प्रयोग किया हो। इतना अहंकार में सत्ता में रहे हैं हमारे सवर्ण समाज के लोग। एक नाम बता दीजिए, लेकिन मैं तो 3 नाम बता रहा हूं कि इससे बड़ा अहंकारी, सामंतवादी, घमंडी कोई नेतृत्व इन तीनों जैसा नहीं रहा है। तो क्या ब्राह्मण अपने अपमान का बदला लेगा? अगर उसके अपमान की बातें होंगी, उसके खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी होगी, देवी देवताओं पे इस तरीके की बातें होंगी, तो क्या पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी ब्राह्मणों के साथ और ठाकुरों के साथ खड़े हैं? ऐसे अराजक तत्व, ब्राह्मण द्रोही, सवर्ण द्रोहियों के खिलाफ राजेंद्र नाथ त्रिपाठी स्वप्न में भी विरोध करता रहेगा। ये मेरे रक्त में है, उनके रक्त में है सवर्णों का विरोध करना, तो मेरे रक्त में है इन अराजक तत्वों, समाज को बांटने वाली ताकतों के खिलाफ सदैव राजेंद्र नाथ त्रिपाठी चट्टान की तरह विरोध में खड़ा रहेगा। कह रहे हैं कि कुछ कर नहीं पाएंगे आप लोग, और चंद्रशेखर आजाद तूफान हैं, सबको बहा ले जाएंगे, इतनी ताकत है उनमें। अगर वो तूफान है तो हम हिमालय हैं। तूफान हिमालय का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हम हिमालय की औलादें हैं। वो बेअंदाज और बेऔकात हैं। इस तरह की भाषा को बोल करके वो उकसाने का काम कर रहे हैं जो एक दिन राष्ट्र हित में नहीं होगा। इतना बेवकूफ़ नहीं है समाज कि उनके उकसाने पर आ जाए। हाँ, ज़रूरत पड़ेगी तो इनके जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से सवर्ण समाज देगा, सक्षम है। कुछ लोग हैं संविधान की शपथ लेकर शादी करने लगे हैं, कह रहे हैं कि पंडितों को भूखे मार डालेंगे। उनके न कृपा पर कोई जिया है न जिएगा। ब्राह्मण हो, पंडित हो, अपने कर्म से, अपने धर्म से, अपने वसूलों से जी रहा है, इनकी कृपा से नहीं जीता है। और ब्राह्मण किसी के राज्य में रहता भी नहीं है। ब्राह्मण वो है, वो ताकत है ब्राह्मण की कि थोड़ी सी शिखा पर चोट हुआ तो सत्ता बदलने की क्षमता ब्राह्मण रखता है। थोड़ा सा सम्मान पर चोट आया तो परशुराम बन गया। और स्वाभिमानी इतना ब्राह्मण है कि सुदामा बन करके भगवान कृष्ण से अपने पैरों को धुलवाने का काम करता है। हम उनके वंशज हैं, इसलिए गर्व से कहता हूं कि ब्राह्मण होने पर मुझे गर्व है। लगता है कि जो चीज़ें चल रही हैं फिलहाल पूरे देश और प्रदेश में यूजीसी को लेकर जो माहौल है, अगर बीजेपी सरकार इस पर बैकफुट नहीं होती है, वह कानून वापस नहीं होता है, तो क्या स्थिति होने वाली? सरकार को इस पर संशोधन करके सवर्ण हितों पर ख्याल रखना चाहिए, इसलिए कि सवर्ण उनका कोर वोट बैंक है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वही हालात होगी कि करपात्री जी के श्राद्ध से कांग्रेस गई और ब्राह्मणों के श्राद्ध से भारतीय जनता पार्टी जाएगी, तो फिर वापस नहीं आएगी। और यह जाना तय है अगर ये उसमें अमेंडमेंट नहीं किए तो। आप लोग पानी भी नहीं पीने देते थे 3-4 हज़ार सालों से। दलितों को कह रहे हैं कि हमेशा से हम लोगों का उत्पीड़न किए हैं, ये ब्राह्मण, ठाकुर, मनुवादी ये सब पाखंड फैलाते हैं, समाज में अंधविश्वास करते हैं, और हम लोगों को, हमारे पुरखों को दबा कुचल कर रखा गया। वो अपने बाप दादाओं से पूछें कि ब्राह्मण क्षत्रिय कितना सम्मान उनके पूर्वजों का किया है। पानी नहीं पीने देते थे तो अब तक जिए कैसे? हम यूरेशियाई हैं तो उनको बसाया किसने? ब्राह्मण क्षत्रिय ही तो उनके पूर्वजों को बसाया है, उनके वर्ग को बसाया है। ब्राह्मण क्षत्रिय ही शुभ और अशुभ में सम्मानित जगह देने का कार्य किया है। तो अपने पूर्वजों से सीख लें और ज्ञान लें कि ब्राह्मण और ऊंची जात के लोग उनका कितना सम्मान किया है, ये उनको देखना चाहिए। अगर मामला बढ़ता है तो क्या ब्राह्मण महासभा राज जो है वो खड़ा रहेगा बाराबंकी में डटकर अभिनव सिंह और करणी सेना के साथ और ठाकुर नेताओं के साथ? वहीं बाराबंकी में ही नहीं, पूरे देश में। मैं बता दिया ना कि ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ जो समाज को बांटने का काम, आपसी सद्भाव को बिगाड़ने का काम करेंगे और स्थिरता पैदा करने का काम करेंगे, तो उनके खिलाफ राजेंद्र नाथ त्रिपाठी और अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के सिपाही हर जगह चट्टान की तरह खड़ा मिलेंगे। कुछ लोग आपका नाम लेकर दुष्प्रचार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कभी आप ब्राह्मण हितैषी नहीं रहे हैं। कुछ बताएंगे कि कब कब आपने ब्राह्मणों की मदद की? कई हजार उदाहरण है। पहले तो जो फेसबुकिया छाप लोग जो आरोप लगा रहे हैं, तो मैं उनसे कहूँगा कि जो दुनिया आप बनाए हो फेसबुक की, उसी में जा कर के देख लो। यूट्यूब पे हजारों कार्य ऐसे संगठन ने किया है कि ये विरोधी 1000 बार जन्म लेंगे तो राजेंद्र नाथ त्रिपाठी के उन कार्यों का जवाब नहीं दे पाएंगे। एक नहीं, हजारों, कहाँ तक गिनाऊं मैं। एक फोटो आपका वायरल हो रहा है, आप जने वैसे लहरा रहे हैं, कहीं बैठे हैं हजारों की संख्या में।
तो जनेऊ हमारा स्वाभिमान है, प्रतीक है ब्राह्मणत्व का। जो भी प्रतीक है, चंदन हमारा प्रतीक है, चोटिया हमारा प्रतीक है, संयम भाषा का प्रयोग करना ये हमारा प्रतीक है, प्रेम से सबको जोड़ने का ये मेरा आभूषण है। तो जो मेरा आभूषण है, प्रतीक है, उसको तो लहराऊंगा ही। इससे अगर किसी को पीड़ा होती हो तो मैं इसकी स्पीड और दूना तीन गुना कर दूंगा। ब्राह्मण सम्मान में आप हमेशा खड़े रहेंगे, आप भविष्य में भी? निश्चित रूप से। अगर नहीं खड़ा होता तो 27 साल से सिर्फ और सिर्फ समाज और राष्ट्र प्रेमियों के ही पक्ष में खड़ा होने का कार्य किया। किसी अराजक तत्व के खिलाफ या समाज को बांटने वाली ताकतों के साथ कभी खड़ा नहीं हुआ। आरोप नहीं, हजारों आरोप मेरे पर लगते रहे। ये विरोधी हैं बेचारे जो झोला चाँप के घूम रहे हैं और दिन भर मोबाइल चलाते हैं, ये वे विरोधी हैं। कोई भी प्रबुद्ध समाज का व्यक्ति मेरा कहीं विरोध नहीं करता है। मैं हृदय से उन सभी को बधाई देता हूँ कि जो प्रबुद्ध हैं सुझाव दे देते हैं कि इस तरह का। मैं चाहता भी हूँ कि कोई मुझे सुझाव दे। सोशल साइट की प्रीत जो है बालू की भीत होती है। इसमें वही लोग हैं 95% जिनके पास कोई काम धाम नहीं है, सिर्फ वो बटन दबाते हैं। जहाँ ताकत है वो ताकत मेरे साथ है। यही कारण है कि 28 फरवरी को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में प्रबुद्ध समागम का विशाल कार्यक्रम, ऐतिहासिक कार्यक्रम करके मैंने प्रमाणित कर दिया और लोगों को दिखा दिया, अपने विरोधियों को, कि ये क्षमता अगर होगी तभी आप समाज और संगठन का कार्य कर पाएंगे। ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी थे। उनसे हमने कई सारे सवाल पूछे, उन्होंने बेबाकी से अपना जवाब दिया। भीम आर्मी को लेकर और चंद्रशेखर आजाद को लेकर भी उन्होंने अपना जवाब दिया। ब्राह्मण के सम्मान को लेकर भी उन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ संजय पांडे, फिल्म टेक्स, लखनऊ।